सिलसिले शौक के बदलो के नजर आए कुछ, जहन थक जाए तो हर चीज बुरी लगती है। खौफ इंसान के अंदर हो तो मंजर मुफ्ती, पाँव की चाप भी नेजे की अनी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली जहान। ये शेर मैंने आपको शुरू में इसलिए सुनाया कि जब आपके अंदर खौफ हो ना, तो आपको पाँव की चाप भी इसी तरह महसूस होती है कि जैसे कोई नेजा आपकी पीठ पर थोप रहा है। इस कदर खौफ होता है, और ये खौफ इस वक्त मौजूदा रिजीम पर तारी है। और किस चीज का खौफ है? अडियाला के एक बासी का। जी हाँ, पहले 26वीं 27वीं आईनी तरमीम में आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, हकूक सल्ब कर लिए, हर चीज को कंट्रोल कर लिया, लेकिन खौफ है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं आज आपको बताऊंगा कि हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम में जो वोटर की उम्र है वो 18 साल से बढ़ाकर 25 साल करने जा रही है। यानी कि इक्तिसादी सर्वे 2025 के मुताबिक पाकिस्तान में 15 साल से 29 साल की उम्र वाले लोगों की तादाद 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है। इन नौजवानों का हक सल्ब करने जा रही है, इनको इलेक्टोरल प्रोसेस से आउट करने जा रही है, सिर्फ इसलिए कि उनको यह खतरा है कि ये तमाम लोग हैं कि इमरान खान को वोट कास्ट करेंगे। लेकिन इन दोस्तों को कोई मशवरा दे कि क्या गारंटी है कि ये 29 साल से आगे 60-70 साल तक जो उम्र के लोग हैं वो आपको वोट देंगे? अगर उन्होंने भी इमरान खान को वोट दे दिया या देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? यानी कि इस कदर अकल से आरी लोग हैं, एक तरह से इनकलाब को दावत दे रहे हैं। और राना सनाउल्लाह खान साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सलीम साफी साहब के प्रोग्राम जिनका में उन्होंने गुफ्तगू की है, जहां 28वीं आईनी तरमीम के तहत और भी बहुत कुछ करने की तैयारी है। वहां पर ये भी एक वार करने की तैयारी की जा रही है कि वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दीजिए। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, ये सुन लें। चीजों के ऊपर जो है वो वोटर की उम्र बढ़ाने की भी कोई तजवीज़ है? अंडर डिस्कशन तो है, एटलीस्ट। वो वजह क्या है, दलील क्या है उसकी? दलील सुने। देखिए, अगर 25 साल से पहले आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो फिर वो तो या तो फिर उसकी भी उम्र 18 साल कर दे। यानी आपने बात चीजें हैं ना कि 25 साल की उम्र को इस आपने समझा गया है कि फिर आदमी जो है वो इतना मेच्योर होता है कि वो किसी भी जो है वो मदारिक में रिप्रेजेंट कर सके। तो किसी रिप्रेजेंट करना जितनी अहम जिम्मेदारी है, वोट देना भी उससे बढ़ के उतनी अहम जिम्मेदारी है। यानी कि एक तरीके से 6 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश पर उन्होंने सवालिया निशान पैदा कर दिया कि वो इतने अहल नहीं है कि नुमाइंदा उसका इंतखाब कर सके, और उनको उस हक से महरूम किया जा रहा है जो उनका एक बुनियादी हक है। राना सनाउल्लाह साहब से मैं पूछता हूँ कि दुनिया के 170 से ज्यादा ममालिक में 18 साल की उम्र जो है वो वोट कास्ट करने की है। अमेरिका, बरतानिया, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये इतने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। फिर माजिद निजामी साहब एक सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी, जरा सुने। वो कहते हैं आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट बनना हो तो उम्र 17 साल, सीएसएस करके ब्राउन साहब बनना हो तो उम्र 21 साल, ग्रेड 17 में लेक्चरर बनना हो तो उम्र 21 साल, सिविल जज बनकर फैसले सुनाने हो तो उम्र 22 साल, लेकिन वोट डालने की उम्र 25 साल होनी चाहिए। क्या वाकई फैसला साजों की अकल घास चढ़ने चली गई है? बहुत शदीद रद्द अमल आ रहा है, यकीनी तौर पर रद्द अमल आना भी चाहिए। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया में 170 ममालिक में जो वोटर की उम्र है वो 18 साल है, और सिर्फ यूएई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, जो वोटर की उम्र है वो 25 साल है। वो क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया में एक नुमाया मिसाल यूएई की दी जाती है कि वहां पर वोटर की उम्र 25 साल है। उसकी वजह जमहूरी रवायत नहीं बल्कि वहां का सियासी और हुकूमती ढांचा है। यूएई में आम आवाम बराह रास्त पार्लिमानी हुकूमत मुंतखब नहीं करती, और वहां पर इंतखाबात महदूद इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होते हैं। यानी ये मुकम्मल अवामी जमहूरी निज़ाम नहीं है बल्कि एक मुशावरती रवायती हुकूमती मॉडल है जहां अवामी शिरकत महदूद है, इसलिए वहां वोटिंग की उम्र 25 होना किसी जमहूरी मियार की मिसाल नहीं है। अब राना सनाउल्लाह ने ये बात करके एक नई बहस छेड़ दी है। मैं ये समझता हूं कि अब नौजवानों को अपने हकूक के लिए खड़ा होना चाहिए, और हुकूमत अगर ये इकदाम लेती है तो नौजवानों को अपना हक लेने के लिए बाहर निकलना होगा। और अगर वो ये इकदाम उठाते हैं एहतजाज के हवाले से या किसी भी सूरत, तो हम उनका साथ देंगे। 18 साल से 29 साल की उम्र के दौरान 6.5 करोड़ लोग हैं, उनका हक छीना जा रहा है। ये एक तहरीक को दावत दी जा रही है, ये एक इनकलाब को दावत दी जा रही है। और मेरे ख्याल में जहां 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करके अदालतों को कंट्रोल करके आपने
पूरी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करके, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करके ये पैगाम दिया कि हर चीज आपके जेर तसल्लुत है। अब आप क्या करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पूरी कौम वो चुप साध के बैठी रहे, एहतजाज ना करे, अपना हक ना मांगे, लेकिन अब ये आपकी खाम ख्याली है। मेरे ख्याल में ये हुकूमत लोगों के जब्त का इम्तिहान ले रही है, और इस तरह के इकदाम लेंगे तो जो सब्र का पैमाना है वो लोगों का लबरेज हो जाएगा। और मेरे ख्याल में ये जब अवाम खुद बाहर निकलती है, तहरीक बनती है, तो फिर ये ताकत से नहीं रोकी जा सकती। आपने एक शख्स को तकरीबन 1000 से ज्यादा दिन से जेल में कैद रखा हुआ है, उसके अहल खाना से उसकी मुलाकातें बंद हैं, वकला से मुलाकातें बंद हैं, उसका नाम स्क्रीन पे उस तरह से नहीं लिया जा सकता, उसकी कोई भी टीवी अपीयरेंस नहीं है, अदालतों में नहीं लेके आया जाता। उसके बावजूद भी इस कदर खौफ है कि आप इस तरह की तरमीम कर रहे हैं, और आपको ये शुबा है कि जो 18 साल से 29 साल का वोटर है वो पीटीआई का वोटर है, तो उसको अब सल्व करने के लिए आप ये तरमीम लेके आ रहे हैं, और अब वोटर की जो उम्र है वो 25 साल करने जा रहे हैं। इससे पहले भी जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से बात हुई, जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसने कोशिशें की, तब भी उसकी राह में रखने अटकाए गए, और पता था कि जो बाहर बैठे लोग हैं उसका जो मेजोरिटी शेयर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जो मेजोरिटी लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर है, और इमरान खान की बात पर लब्बैक कहते हैं, तो वो वाला भी इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया। और अब जो नौजवान है, जो बाशऊर है, बासलाहियत है, बाहिम्मत है, जो टेक्नोलॉजी से लेस है, जो बहुत ही जबरदस्त मैं समझता हूँ कि सलाहियतों से माला माल है, उनको अगर मौके फराहम किए जाए तो दे कैन डू वंडर्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आउट ऑफ कंट्री। और वो कर भी रहे हैं, जहां जहां उन्होंने दुनिया के दीगर ममालिक में किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है वहां इम्तियाजी उन्होंने पोजीशन हासिल की हैं। तो इन नौजवानों की इज्तिमाई दानिश पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा दिया इस हुकूमत ने, नौजवानों के हक पर बहुत कारी ज़र्ब लगाई है, और मैं समझता हूँ कि नौजवानों को ये गुस्सा दिला रहे हैं, तैश दिला रहे हैं, और हम किसी सूरत भी इसकी सपोर्ट नहीं करते, ना हम कर सकते हैं। और अल्टीमेटली ये हुकूमत का ये जो इक़दाम है, तो मैं समझता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 मरतबा के वज़ीर आज़म रह चुके और नून लीग के सदर है, वो अपने सियासी डेथ वारंट पर दस्तखत कर रहे हैं। ये कम से कम शिद्दत वाला लफ्ज है जो मैंने इस्तेमाल किया है कि इससे बड़ी सियासी खुदकुशी हो नहीं सकती। और ये इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि नून लीग अब ये समझती है कि उनकी जड़ें अवाम में नहीं है, और उन्होंने किसी के तुफैल की हुकूमत में आना है। अगर वो समझते कि वो अवाम के जरिए आ सकते हैं या आएंगे, तो वो इस तरह का इक़दाम कभी ना उठाती। और 6 करोड़ लोगों को तो आपने पेंडे सटे ही, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, कि इनिशियली इस इक़दाम से अपने खिलाफ कर लेना। आपने 6 करोड़ लोगों का हक ही छीन लिया, तो वो आपको वोट देंगे? उनको ये हक नहीं है कि वो अपने मनपसंद लोगों को पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी दे सके? ये हर किसी का हक है, ये हक आप क्यों छीन रहे हैं? आज का नौजवान बहुत ही बाशऊर है, बासलाहियत है, मामला फहम है, वो हर चीज से मुतालिक अपनी राय देता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि शाजिया मरीसी ने रहनुमा पीपल्स पार्टी की, उससे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस अबतर सलूक किया और उनको शटअप कॉल दिए एक सवाल करने पर। जब एक सहाफी ने सवाल किया, उन्होंने बीच में थोड़ा सा लुकमा दिया, उन्होंने 2 दफा शटअप का, तो उसका इतना ज्यादा रद्द-ए-अमल आया सोशल मीडिया पे। वो नौजवान ही थे जिन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, खवातीन थी, लड़के थे, क्या कि ये तो एक तजलील की गई है। और यहां तक प्रेशर बढ़ा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब दौरा बलूचिस्तान पर पहुंचे तो प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुटी के साथ बैठने की बजाय उन्होंने दरमियान में शाजिया मरी को बिठाया और वो ऑप्टिक्स लोगों तक पहुंचाया कि देखें कि हम बड़ी इज्जत करते हैं, और वो मकसद नहीं था जो लोग समझने के हमने तस्वीर की है। तो ये नौजवानों की पावर है, वो हर किसी को अकाउंटेबल ठहराते हैं, वो हर किसी को जवाबदेह ठहराते हैं। वो कहते हैं ना, कैसे बाशिद कोई भी हो, इमरान खान हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, वो नौजवान समझते हैं कि हमने किस तरह उनसे जवाब लेना है। अगर कोई हक तलफी हो रही है, उसको मुतालिक आवाज उठानी है, तो हम खुद उस स्लैब का हिस्सा है जो 15 साल से लेकर 29 साल की उम्र के दरमियान वाली है। और हम ये समझते हैं कि अगर ये हक छीना जाएगा तो एक बहुत बड़ी ज्यादती है और एक बहुत बड़े इंकलाब को दावत दी जाएगी। और मेरे ख्याल में अगर हुकूमत ये इक़दाम उठाती है तो वो, जिस तरह मैंने पहले कहा है, कि सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि पूरी नून लीग अपने सियासी डेथ वारंट पर दस्तखत कर लेगी, और ये लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा। और फिर मेरे ख्याल में उनका सियासी सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा, जो तकरीबन डूब चुका है। अब तक के लिए इतने मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।